नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सबों को मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए आज का सेशन फिर यूपीएससी सीसेट के पेपर को लेके है और कल भी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं कि सीसेट में मैथ्स का जो एरिया है, पोर्शन है, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, बस 4 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। लेकिन अभी 20, 21, 22 के पैटर्न को देखा जाए सीसेट का तो आपका टोटल 30, 32, 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि सीसेट के बारे में बात करें, सीसेट यदि क्वालिफाइंग नेचर का है तो यदि आप मैथ्स के एरिया को कवर करते हैं, यदि आप यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन भी निकालते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा माना जाएगा और हो सकता है कि इस पेपर को आप क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि प्रीलिम्स का बात किया जाए तो 2 ही पेपर, एक जीएस पेपर 1 और सीसेट, जिसको जीएस पेपर 2 हम लोग बोलते हैं। ये जीएस पेपर 2 जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब ये हुआ कि ये 200 नंबर का होगा और 200 नंबर में आपको 33% लाना है। ये इसका बाउंड्री है, ये बॉर्डर लाइन है, इतना कम से कम लाना है। यदि कोई लड़का 32.5% भी लाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर? इससे स्पष्ट हो गया कि 200 गुना 33 यानी कि 66 नंबर आपको सीसेट के पेपर यानी कि पेपर 2 में लाना है। 66 नंबर लाएंगे तो तब आप क्वालिफाई करेंगे पेपर 2 में, तब आपका जीएस पेपर 1 क्या होगा? कॉपी को चेक किया जाएगा, नहीं तो उसको क्या करेगा? पेंडिंग में डाल देगा यदि आप सीसेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं। और यदि बात किया जाए यूपीएससी का तो यूपीएससी में अभी 80% बच्चे ऐसे हैं जो सीसेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका जो पेपर फर्स्ट है वो चेक ही नहीं होता है। इसलिए इस पे भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सेशन लगातार बना रहे हैं ताकि आप लोगों तक एक कह सकते हैं कि सीसेट का जो भी प्रॉब्लम है मैथ्स का वो आप तक पहुंच पाए। और हम पहले भी बता रखे हैं कि इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 2023 के लिए सीसेट के लिए जो मेरा एरिया है मैथ्स का, वो हम एक फुल लेंथ का वीडियो बना के आपको डालते रहें। जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का फुल लेंथ का वीडियो आप तक पहुंचेगा। उसका कॉन्सेप्ट हो गया, उसका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा क्वेश्चंस यदि आपको दिया जाए तो हो सकता है कि आप 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि मैथ्स में 15 क्वेश्चन आप करते हैं तो समझिए कि आप क्वालिफाई करेंगे। उधर से कंप्रीहेंशन बना लीजिए और थोड़ा सा जो लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है उसको बना लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा। क्लियर? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका 2023 का यदि प्लानिंग चल रहा है यूपीएससी में बैठने का, वो सपना साकार हो सके। और आप तो जानते ही हैं कि यूपीएससी अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए जाना जाता है। वो आपको विद्वान है या नहीं इससे मतलब नहीं है, बस आप कितना सोच पाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उस पर वो सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है? बहुत सारे सवाल हम आपको बैक टू बैक करवाने वाले हैं जो कि यूपीएससी 2022, 21, 20 सारे क्वेश्चंस को इसी बोर्ड पे कराया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लेके आए, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी में सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट को पढ़ना। अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2 तरह का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे पहला रोल प्ले कर रहा है कि ये एक प्रकार का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा प्ले ये है कि इसमें मैथमेटिक्स का भी जो भी कंसेप्ट लगे, गुना भाग का, वो लगाना पड़ेगा। वो बात की बात है, लेकिन कहने का ये है कि ये तो है मैथ्स का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें रीजनिंग का भी कुछ बात है जिसको हमको उसको लेके चलना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन क्या है कि 5 फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स का नाम दे रखा है PQ, X और Z। उन्होंने सब मिलकर नोटबुक खरीदा है। ठीक है? क्या है? नोटबुक खरीदा है। जो भी नोटबुक खरीदा हो, तब बोला कि उसके आधार पे एक सूचना दिया गया। उसके आधार पे क्या दिया गया है? एक सूचना दिया गया है। उस सूचना को पढ़ना है। ठीक है? पढ़ के उसको अरेंज करना है। अरेंज करके, और ये भी बोला है लास्ट में कि यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपया है, सुनिए ध्यान से, यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपया है तो जितना भी नोटबुक खरीदा गया है 5 फ्रेंड्स के द्वारा, सारे नोटबुक का टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा? यही आपका क्वेश्चन का डिमांड है।
क्लियर। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझे, अब क्वेश्चन पे हम लोग अटेम्प्ट कैसे लेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखा है पहले वैसे वैसे हम लोग स्टेप वाइज करके चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी का मतलब ही है स्टेटमेंट को पढ़िए और स्टेप वाइज करके धीरे धीरे चलिए, आपका रिजल्ट खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड कौन कौन सा है भाई, है आपका P, Q, X, Y और Z, यही आपका 5 फ्रेंड है। क्लियर है। चलिए अब 5 फ्रेंड में सब ने कुछ ना कुछ नोटबुक खरीदा है, P हो चाहे Q हो, X हो, Y हो, Z हो, सभी ने कुछ ना कुछ नोटबुक खरीदा है। अब यही निकालना है कि P कितना नोटबुक खरीदा है, Q कितना खरीदा है, X कितना खरीदा है, Y और Z ये सब कितना नोटबुक सेपरेटली खरीदा है, इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। और ये निकलेगा कहाँ से, तो आपके ये 5 जो स्टेटमेंट दे रखा है इसी से आपका निकलेगा। चलिए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लें, वीडियो चल रहा है ना, चलिए वीडियो चल रहा है। पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि X ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक Z ने खरीदी। मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि X नोटबुक B खरीदा है तो Z जो है B+8 नोटबुक खरीदा है। इससे आपको कुछ निकला नहीं, पहले स्टेटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि X ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक कौन खरीदा है, Z। मतलब हम मान के चलें कि यदि X, ये X है, कैपिटल X है, यदि X B नोटबुक खरीदा है, B नोटबुक खरीदा है तो Z कितना खरीदा होगा, B+8। B के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 नोटबुक भी हो सकता है। यदि X 5 नोटबुक खरीदा होगा तो डेफिनेटली Z 5 + 8 नोटबुक खरीदा होगा। खैर ये हम मोटा मोटी हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है सवाल बनाने में, सवाल आपका झटके से निकल जाएगा, कैसे तुरंत निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि P और Q मिलकर 21 नोटबुक खरीदा है। यहां से कुछ आने को है, P और Q मिलकर कितना नोटबुक खरीदा, 21 नोटबुक खरीदा। ये बात समझ में आया कि P और Q मिलकर 21 नोटबुक खरीदा। लेकिन इस बात को पहले समझिए, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, ये बीपीएससी यूपीएससी दी है तो ऐसे नहीं दी है, इसका कुछ मीनिंग है। मीनिंग ये है कि ये दोनों मिलकर 21 खरीदी है, लेकिन इस बात को हम नहीं निकाल सकते हैं कि P कितना खरीदी है किस में से, Q कितना खरीदा है 21 नोटबुक में से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपसे ये पूछे कि P और Q मिलके 21 नोटबुक खरीदा है तो P कितना खरीदा होगा, Q कितना खरीदा होगा, ये आप निकाल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह का एक और फॉर्मेट, इस तरह का एक और इक्वेशन आ जाए तब हम इसको निकाल सकते हैं कि P नोटबुक कितना खरीदा होगा और Q नोटबुक खरीदा होगा कितना। इससे स्पष्ट हो गया कि एक बार प्लस का यदि इक्वेशन आता है तो एक बार माइनस का भी इक्वेशन आना होगा, तभी जाके ये इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P और Q दो अननोन है। जब दो अननोन होता है तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन भी आनी चाहिए, एक इक्वेशन प्लस का, दूसरा इक्वेशन माइनस का। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगला स्टेटमेंट में कुछ इस तरह का इक्वेशन दे रखा हुआ, देखते हैं। P ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक Q ने खरीदी, दिया ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यही दिया है कि P माइनस Q का डिफरेंस कितना है, 5 है कि नहीं है। अब कहिए सर आप डायरेक्ट लिख दिए कि कैसे P ने, जैसे मान लिया जाए कि P ने टोटल B नोटबुक खरीदा तो Q कितना खरीदा होगा, B-5। तो यहाँ से लेंगे P माइनस Q तो क्या हो जाएगा, बोलिए B माइनस B+5। तो देखिए P माइनस Q आपका 5 नहीं आया, P माइनस Q बराबर में 5। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिखें। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कैसे डायरेक्ट हम अप्रोच लें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2P बराबर में कितना आ गया, बोलिए 26। इसलिए P का मान कितना आ गया, 13। P का मान कितना आ गया, 13। इसका मतलब ये हुआ कि P जो है 13 नोटबुक खरीदा है। P कितना नोटबुक खरीदा है, 13 नोटबुक खरीदा है। क्लियर हो गया। P कितना नोटबुक खरीदा है, 13 नोटबुक खरीदा है। चलिए ठीक है। अब ये बताइए अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि X और Y मिलकर, सुनिएगा ध्यान से, X और Y मिलकर 28 नोटबुक खरीदा।
यहाँ से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, मतलब दोनों मिल के 28 नोटबुक खरीदा। लेकिन अगले स्टेटमेंट से तुरंत पता चलेगा कि एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी, एक्स के बारे में बोल रहा है कि एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे किससे, एक्स से 5 अधिक नोटबुक पी खरीदा। पी के बारे में तो पता चल चुका है, 8 नोटबुक खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कितना खरीदा होगा, 8 एक्स खरीदा होगा, तभी तो 5 अधिक पी खरीदा होगा 13। अच्छा ये बताइए कि पी का मान यदि 13 निकला और पी के जगह पे 13 प्लस में क्यू बराबर में 21 रख देंगे तो क्यू का मान 8 निकल जाएगा। कहिएगा हाँ सर 8 निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू कितना नोटबुक खरीदा, 8 नोटबुक खरीदा। हो गया ना। इससे स्पष्ट हो गया कि पी और क्यू मिलके देखिए 21 हुआ। कहिएगा हाँ 21 हुआ। अच्छा एक्स के बारे में देखिए, एक्स जितना नोटबुक खरीदा उससे 5 अधिक पी खरीदा, तो पी तो 13 खरीदा, इसका मतलब 5 कम एक्स खरीदा होगा 8। अब ये बताइए कि पी, एक्स और वाई मिलके 28 नोटबुक खरीदा, तो एक्स तो 8 को खरीद चुका है, तो वाई कितना खरीदा होगा, 20 गो। क्या गो, 20 गो। अब पहला स्टेटमेंट में ये एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स यदि 8 नोटबुक खरीदा है तो जेड कितना खरीदा होगा, उससे 8 अधिक 16। टोटल नोटबुक कितना आ गया, 65। टोटल नोटबुक कितना आ गया, 65। तो यहाँ से निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट। ऊपर मिटा दें, ऊपर मिटा देते हैं हम। थोड़ा यूपीएससी का क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट ले लेंगे, तो टोटल कॉस्ट, टोटल कितना नोटबुक है, 45। एक नोटबुक का दाम कितना है, 40 रुपया। तो यहाँ से टोटल दाम कितना हो गया, 26 रुपया, 2600 रुपया। कितना हो गया, 2600 रुपया। इसका सही ऑप्शन आपका कौन सा है, ए नंबर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। मेरी समझ से इस क्वेश्चन को हम आप तक अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को कह सकते हैं देख लीजिएगा, ताकि बातें और भी अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाए। तो इसी तरह से हम आपके लिए बीपीएससी, यूपीएससी के लिए ढेर सारा क्वेश्चन मैथ्स के लाने वाले हैं। फुल लेंथ का वीडियो भी आपके लिए आने वाला है यूपीएससी 2023 के लिए और 68वीं बीपीएससी के लिए। किसके लिए, 68वीं बीपीएससी के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और आज नवमी है कह सकते हैं, नवमी है कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा का ये लास्ट दिन है, आज आखिरी दिन है। और मेरी तरफ से आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक से एक वीडियो मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।